नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कानपुर पहुंचे। आईआईटी में दीक्षांत समारोह के बाद टिकट खरीदकर मेट्रो की सवारी की। वहां से पीएम निराला नगर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कनपुरिया अंदाज में लोगों का स्वागत किया। पीएम ने ठग्गू के लड्डू का जिक्र किया, पनकी हनुमान जी को प्रणाम किया। मोदी ने कानपुर के लोगों की हाजिर जवाबी की भी जमकर तारीफ की। साथियों, कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा होता है? ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं, अब आज तक जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा ये कानपुरी है, जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। पीएम ने कहा, पहले की सरकारों ने यूपी में अपराध का राज कायम किया, लेकिन योगी जी आए तो उन्होंने यूपी में कानून का राज स्थापित किया, जिससे प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने पर भी काम हो रहा है। जिन लोगों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, वो यूपी का विकास नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें हर उस कदम से तकलीफ होती है जो समाज के लिए, विकास के लिए उठाए जाते हैं। उन्हें 3 तलाक से लेकर महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने तक का ये विरोध करते हैं। ये लोग ये भी कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा हूँ, बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिले हैं, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार को जो इत्र इन्होंने यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है, लेकिन वो क्रेडिट लेने नहीं आ रहे। नोटों का जो पहाड़ सबने देखा, यही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, इसलिए जनता विकास करने वालों के साथ है। साथियों, जो लोग पहले सरकार में थे, वो इस मानसिकता के साथ सरकार चलाते थे कि 5 साल के लिए लॉटरी लगी है, जितना हो सके यूपी को लूटते चलो, लूट लो। आपने खुद देखा है कि यूपी में पहले की सरकारें जो परियोजनाएं शुरू करती थी, उनमें कैसे हजारों करोड़ के घोटाले हो जाता था। इन लोगों ने कभी यूपी के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम नहीं किया, बड़े विजन के साथ काम नहीं किया। इन्होंने खुद को कभी यूपी की जनता के लिए जवाबदेह माना ही नहीं। आज डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी जवाबदेही के साथ यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना जानती है। कौन सोच सकता था कि यूपी में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक में सुधार हो सकता है? बिजली क्यों गई? लोग ये नहीं सोचते थे। उन्हें पता ही था कि घंटों कटौती होनी है। उनकी तसल्ली इसी में हो जाती थी कि
बगल वाले के यहां भी बिजली गई है या नहीं है? साथियों, कौन सोच सकता था कि गंगा जी में गिरने वाला सीसामऊ जैसा विशाल विकराल नाला भी एक दिन बंद हो सकता है। लेकिन ये काम हमारी डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया है। बीपीसीएल के पनकी कानपुर डिपो की क्षमता को 4 गुना से अधिक बढ़ाने से भी कानपुर को बहुत राहत मिलेगी। यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था। उनकी प्रतिबद्धता यूपी के लोगों के लिए नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। दिसंबर के 22 दिनों में पीएम का यहां 7वां यूपी दौरा है। कानपुर बुंदेलखंड की ये पहली चुनावी रैली है। इस क्षेत्र की कुल 52 में से 47 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट।